दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम सभी जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिख धर्म से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बात की जाए वीडियो में पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे। उसमें आप सभी को क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, बात की जाए पहले क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑप्शन बी गुरु नानक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। साथियों, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की, तो इनसे रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो गुरु नानक आप याद रखिएगा, इनके द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान के पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को बताना है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था। तो फ्रेंड्स, सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, और इनका प्रारंभिक नाम लहना था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, और इन्हें प्रारंभ में लहना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। साथियों, गुरुमुखी लिपि जिस प्रकार से हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वैसे ही सिखों की जो भाषा है उसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, और इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, यह हमारे तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए तीसरे क्वेश्चन के आंसर की, ऑप्शन डी गुरु अंगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, अमृतसर जो वर्तमान के पंजाब में स्थित है, इसकी स्थापना किस गुरु के द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, और इनके द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, याद रखिएगा, सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास, और इनके द्वारा पंजाब के अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। तो साथियों, बात की जाए पांचवें क्वेश्चन के आंसर की, तो गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन थे, और इनका जन्म 1581 में हुआ था। 1606 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। सिखों का धार्मिक ग्रंथ याद रखिएगा आदि ग्रंथ है, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे छठवें क्वेश्चन में पूछा गया है। साथियों, बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो साथियों नेक्स्ट में पूछा गया है, हरमंदिर साहब का निर्माण किस गुरु के द्वारा करवाया गया था। हरमंदिर साहब का निर्माण आपको बताना है, किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें भी गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन को किस मुगल बादशाह के द्वारा मरवा दिया गया था। साथियों, गुरु अर्जुन सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, और इनको किस मुगल बादशाह के द्वारा मरवा दिया गया था, यह हमारा आठवां क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 में मरवा दिया था। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु के द्वारा करवाया गया था। साथियों, अकाल तख्त भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण किस गुरु के द्वारा करवाया गया था, यह हमारा नवा क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारे नवे क्वेश्चन का ऑप्शन भी गुरु हरगोबिंद इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के 6वें गुरु थे और इनके द्वारा अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? साथियों 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो दोस्तों हमारे 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के किस गुरु की हत्या करवा दी गई थी? साथियों 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस्लाम धर्म को ना ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु याद रखिएगा तेग बहादुर जी थे और इन्हें औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म को न ग्रहण करने के कारण मरवा दिया गया था। साथियों इसके पहले हम सभी ने एक क्वेश्चन में देखा था कि सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा राजकुमार खुसरो की सहायता के लिए 1606 ईस्वी में मरवा दिया गया था, तो उसे भी आप याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? साथियों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12वें क्वेश्चन पूछा गया है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और 10वें यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिख धर्म को मानने वाले लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया था? यह भी क्वेश्चन आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनके द्वारा सिख धर्म को मानने वाले लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र कौन थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और इनके 2 पुत्र कौन थे? यह हमारा 14वां क्वेश्चन है। साथियों बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर के तो ऑप्शन से उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जिसे मुगल फौजदार वजीर खान के द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों 15वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो हमारे 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? साथियों अंग्रेज और सिखों के मध्य प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजों और सिखों के मध्य प्रथम आंग्ल सिख वार हुआ था। ऑप्शन ए 1845 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1849 में। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो साथियों हमारे 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? साथियों हमारे 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जफरनामा का मतलब होगा विजय पत्र। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को यह एक पत्र लिखा गया था। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहां पर है? तो ऑप्शन बी नांदेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी और इनकी समाधि नांदेड़ में है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? साथियों 20वें क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है, सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन से गुरुद्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? साथियों 21वें क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है,
जिसकी रचना अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर सिख धर्म से संबंधित है? तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी स्वर्ण मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। इसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। यह सिख धर्म का एक मंदिर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिखों की जनसंख्या है? भारत के किस राज्य में सिखों का सर्वाधिक पॉपुलेशन है? यह हमारा 23वां क्वेश्चन है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आदि ग्रंथ राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब को याद रखिएगा, अन्य नाम आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखी गई है? साथियों, क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो गुरुमुखी लिपि आप याद रखिएगा। सिखों की लिपि है गुरुमुखी लिपि और इसी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।